नमस्कार, मैं पुनीत। आज मैप ट्री का प्रोग्रामर बैच 2 के समाप्ति पर मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों का चूँकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी एग्जामिनेशन में अभी काफ़ी टाइम है, तो इस 8 मंथ की जर्नी को आप कैसे मैनेज करें और किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस हो सकें। देखिए, मैं बार बार आपको बैच के दौरान भी बताता रहा हूँ कि एकेडमिक्स तो मेन चीज़ है ही, उसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन 90% स्टूडेंट इसलिए सक्सेस या अनसक्सेस नहीं हो पाते हैं कि वो स्टडी नहीं करते हैं। वो इसलिए अनसक्सेस होते हैं क्योंकि वो अपने थॉट्स को, अपने ब्रेन को तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्टडी एक अलग पार्ट है और आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना एक अलग पार्ट है। दोनों का बैलेंस चीज़ ही आपको आपकी लाइफ में, आपके कॉज में सक्सेस बनाती है। ठीक है, आज इस चीज़ को मैं आपने एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, और कोशिश कर रहा हूँ कि जिन समस्याओं से आप लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेनली जो स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है आपकी लाइफ में किसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो या आपके जॉब्स फील्ड में कोई प्रॉब्लम्स हो, जिसके कारण आप 100% अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अभी 2022 के अंदर एक नोबेल प्राइज़ मिला है क्वांटम फिजिक्स पर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं बाद में लिंक करूँगा। ठीक है, तो ये जो नोबेल प्राइज़ मिला गया है, जिसको क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिया गया है। अब ये क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो देखिए, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं या प्रेजेंट जो हमारी फिजिक्स चल रही है वो क्लासिकल फिजिक्स पर चलती है। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, वो जो फिजिकल फॉर्म में हम देखते हैं, वो एक मैटर है। हो सकता है वो कोई आपका कंप्यूटर हो, बॉल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी मैटर जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एक रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं और उसी के बेसिस पर हमने अपने इक्विपमेंट्स डेवलप किए हैं, राइट। लेकिन ये जो मैटर्स बनते हैं, ये सभी एक एटम का पार्ट है। एटम मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जब हम इसकी डीप लेवल स्टडी करते हैं या एटम की डीप लेवल स्टडी की जाती है, तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या उसकी जो एनालिसिस है, वो पार्ट है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का या क्वांटम फिजिक्स का। अब क्वेश्चन ये है कि जिस एक्सपेरिमेंट्स पर 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, अगर हम उसके रिजल्ट को एनालिसिस कर दें तो ये रिजल्ट बहुत ही चौंका देने वाले हैं। और ये क्या रिजल्ट देंगे, वो वास्तव में प्रेजेंट साइंस के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। जो आपकी जो क्लासिकल फिजिक्स है, उसके साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि सारा मैटर्स, सारे ऑब्जेक्ट एटम से बने हैं और एटम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम फिजिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और एटम वेव फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डुअल प्रॉपर्टीज़ है। जब हम उस एटम को देख रहे हैं तब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है, और जब हम उसको देख नहीं रहे हैं तो वो एक वेव फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आप जैसा देखते हैं वैसा ही आपको चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, ये एक तरीके से एक इल्यूजन का पार्ट है। आप जैसा चीज़ को, जिस ऊर्जा को जैसा परिवर्तन करना चाहें, उसको जिस तरीके से फिजिकल फॉर्म में ढालना चाहें, आप उसको उसी फॉर्म के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। होगा नहीं होगा ये आगे की बात है। मैं अभी जो प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स का क्या कहता है, वो है आपका क्वांटम इरेज एक्सपेरिमेंट और क्वांटम इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट। और एक एक्सपेरिमेंट और किया गया था जिसके बेसिस पर ये सारे नोबेल प्राइजेस 2022 के आपके दिए गए थे, वो था क्वांटम सुपरपोजिशंस। ठीक है, क्वांटम इरेजमेंट एक्सपेरिमेंट और इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपका मैटर है, वो एटम्स का बना हुआ है। वो प्रेजेंट में अगर एग्जिस्ट करता है और कुछ टाइम के बाद अगर वो सेपरेट हो जाता है या ख़त्म भी हो जाता है, तो भी उसके एटम्स के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है या वो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इसीलिए आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊर्जा के साथ
संबंधित होता है या फिर इफेक्टेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करता है और आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर को भी इफेक्ट कर सकता है। कई बार हमको इंट्यूशंस होते हैं, वो इंट्यूशंस सही हो जाते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि सारे जो आपके एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और वो एटम्स का रिफ्लेक्शन आपके थॉट प्रोसेस के अंदर रिफ्लेक्टिव होकर आता है। ये क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम इरेजमेंट और इंटेलिजमेंट एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा है। ठीक है, तीसरा है क्वांटम सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको देता है कि आप अपने आप को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और एट ए टाइम आप कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी रूप के अंदर अपनी पार्टिकल्स को, अपने मैटर्स को किसी भी कंडीशन में या किसी भी चीज़ के अंदर परिवर्तित करके उसको दूसरा आकार दे सकते हैं। यह है आपका सुपरपोजिशन। अब ये देखने में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें लगती है, लेकिन यही रिजल्ट हैं जो इनिशियल लेवल पर आ रहे हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये सब चीज़ें हमारे साथ, हमारे सामने एज ए एक्सपेरिमेंटल रूप से सक्सेस होके आए। ठीक है, इन शॉर्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स हैं वो हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप सोचते हैं वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ये अलग बात है कि हम उस लेवल पर वर्क नहीं कर रहे हैं या हमारी क्षमताएं उस लेवल पर नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को सक्सेस नहीं बना पा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, वो आपका एक रिफ्लेक्शंस है। आप जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है। ठीक है, अब ये है कि ये चीज़ मेरे बताने के पीछे आपका क्या लॉजिक है। मेरा बताने के पीछे ये लॉजिक है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी दैनिक दिनचर्याओं में इतना परेशान रहते हैं कि वो अपनी स्टडी पर ही फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ नकारात्मक थॉट प्रोसेस से ही पीड़ित रहते हैं, है ना। आप किसी भी कॉज से जुड़ रहे हैं उसके लिए आपको सकारात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है। आपके विचार भी एक एटम का ही पार्ट है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स को सही माने या क्वांटम मैकेनिक्स को सही माने, जिसके हिसाब से नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी एक एटम का ही पार्ट है। वो भी एक वेव फॉर्म में ही काम कर रहा है, वो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक वेव फॉर्म में है। जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा ही एग्जिस्ट हो रहा है और उसी तरीके के जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वही विचार इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उसी तरह का रिजल्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए आप सक्सेस होंगे नहीं होंगे एक आगे की बातें होती है, लेकिन जिस कॉज से आप जुड़े हुए हैं उसके लिए उसके आपका विचार सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव थिंकिंग एक संक्रामक बीमारी होती है, वो आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपको रोक देती है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको देखकर मैं खुद चौंक जाता हूँ। उनके क्वेश्चंस का जवाब देने में बड़ा अजीब सा लगता है। हम एक बाउंड्री बना लेते हैं अपने थॉट प्रोसेस की कि सर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मैं कैसे निकालूंगा। सर मैंने कभी सी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी, अब मैं जावा कैसे पढ़ूंगा। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आप किससे हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस बैकग्राउंड से नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ना। ठीक है, मैंने ये नहीं किया था, मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया था, नहीं मतलब हम अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को डेवलप करके अपने दिमाग में एक बाउंड्री इस्टेब्लिश कर देते हैं और वही एक बाउंड्री हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल क्या है, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, आपका बैकग्राउंड नहीं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये कौन सी बात हुई है आपकी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे तो आप नहीं निकल पाएंगे, आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपके पास तो इनफ टाइम है 8 मंथ्स का, और आपका तो कोर्स भी फिनिश हो चुके हैं, तो मुझे तो लगता ही नहीं कोई प्रॉब्लम्स है। हार्डली 1% स्टूडेंट होता है जो विद फोकस अपने स्टडी पर वर्क करता है। ये एक सच्चाई है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 65,000 आपके फॉर्म्स आए हैं इस एग्ज़ाम्स में, तो हार्डली जो मैं अपना कह रहा हूँ, मेरा जो एनालिसिस है, वो 1000 या 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा।
चूँकि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए ताकि आप अपने एरिया पर फोकस कर सकें। ठीक है बच्चों, तो केवल ये मैटर नहीं कर रहा है, स्टडी तो हमेशा आपको करनी ही है, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, लेकिन उसको फोकस भी आपको अपने ब्रेन को भी उसी हिसाब से फोकस करना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि 3 घंटे में आपका ब्रेन फोकस नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, और रिजल्ट भी वही आना है, आपकी मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि कोई भी सोच जो आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में बाधा बन रही है, उसको एक कोने में कीजिए। आपका थॉट प्रोसेस इसी एटम का पार्ट है, तो जैसा आप सोचते हैं चीज़ें वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर आपके सामने आती हैं। मेरा बताने के पीछे यही रीज़न था, पूरा इस क्वांटम को बताने के पीछे ये रीज़न था। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है जिसपे बेसिस पर 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और हो सकता है ये चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर इस पर जो आपका कुछ रिजल्ट्स भी और या फिर और भी आगे इस पर रिसर्च हो, बट आज की तारीख में ये बातें बिल्कुल सच हैं। मैंने बैच नंबर 1 में भी कहा था, बैच 2 आपका है, बैच 3 जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें भी मैंने ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है या मेरी सोच हो सकती है कि आरपीएससी प्रोग्रामर 2024 का टॉपर आप लोगों में से ही हो या मैप्ट्री से ही हो। होगा नहीं होगा ये आगे की बातें हैं, लेकिन आप इसी सोच के साथ अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते रहिए। कड़ी मेहनत करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपने फैकल्टीज़ पर बिलीव रखें और उस ईश्वरीय सत्ता पर बिलीव रखें, और उसके बाद आप जो रिज़ल्ट होगा वो देखते हैं, क्या घबराना है। लेकिन आपका 100% फोकस अपने कॉज के लिए, अपने लक्ष्य के लिए होना चाहिए।